प्राण तक न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को कृष्ण बलियाले की नमस्ते। साथियों, आज हम कलिंगा गांव के जो खिलाड़ी हैं और इन खिलाड़ियों को जो गुरुजी हैं उनसे बात करेंगे। आइए साथियों। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? आप इसी गांव से सर? ये जो आप खेलों की रुचि है सर, इन बच्चों को सिखा रहे हैं, कितने सालों से आपका प्रयास जारी है? बॉयज का तो अभी 25 साल से जी जी। और गर्ल का 4 साल से। जी, तो गर्ल की कितनी लड़कियों को आप खेल सिखा रहे हैं सर? हमारे 30 लड़की हैं। 30 लड़कियाँ। किन किन खेलों से? अलग अलग? कबड्डी थे। ओनली कबड्डी? लड़कियाँ? हाँ जी। छोटी कबड्डी, बड़ी कबड्डी? नेशनल कबड्डी। नेशनल कबड्डी। तो सर, अभी जो आपके कुछ खिलाड़ी बाहर गए थे, वो कौन सी टूर्नामेंट थी और उस टूर्नामेंट में आपके खिलाड़ी, किस खिलाड़ी ने कौन सा मेडल प्राप्त किया, उसकी संपूर्ण जानकारी दे सकते? उसके लिए हमारी एक जूनियर की फेडरेशन कप का टूर्नामेंट था जी। कहाँ पे सर? ये तमिलनाडु में था जी। जल्दी आओ जल्दी। हरियाणा प्रदेश की टीम गोल्ड मार के ले आएगी, लड़कियों में भी लड़कों में दोनों, बॉयज भी गर्ल भी। इस गुड़िया का क्या नाम? हमारे भिवानी डिस्ट्रिक्ट की एक ही लड़की थी, उसका राम बतेरी नाम है। वो राम बतेरी है क्यों? तो सर, आपको सरकार की तरफ से कुछ सहयोग मिला आज तक? ना जी, कोई फर्क नहीं। क्योंकि आप गुरुजी हैं, आप खिलाड़ियों को तराशते हैं। जो हीरा होता है उसको तराशने के लिए जोहरी की आवश्यकता होती है, और जब तक जोहरी न मिले तो वो पत्थर होता है जो हीरा होता है। इसी प्रकार खिलाड़ियों को परखने के लिए, उनको सही दिशा देने के लिए गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन बीजेपी सरकार ने कलिंगा गांव में कोई भी सहयोग नहीं किया खिलाड़ियों के मान सम्मान और गुरुजी के सम्मान के लिए। मैं जनता से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार को बताए कि खिलाड़ियों की ओर ध्यान दे। और साथियों, आगे हम जानते हैं जो खिलाड़ी गए थे, क्या नाम गुड़ी आपका? राम बतेरी। तो आप कितने किलो वर्ग में, और उस जो तो कप था उसका क्या नाम था? फेडरेशन कप। तो कितने किलो में आपने कबड्डी में? 65 किलो में गोल्ड मेडल जीता। तो अब आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है? हमें बहुत खुशी महसूस। तो आप लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो आपकी जो बहन है वो भी इससे प्रेरित होकर खेलों की तरफ ध्यान दे। आप क्या संदेश देना चाहोगे लड़कियों के, महिलाओं को? मेरी बड़ी छोटी बहन है, ये वो खेलती तो मुझसे भी आगे जाती। अच्छा जी। तो आगे भी आप का प्रयास इस प्रकार जारी रहेगा और आप ओलंपिक तक जाने की मतलब प्रयास जारी रहेगा, और गुरुजी के आशीर्वाद है आप लोगों को। आपको आपके गांव के पास ही जो विधायक है विशंबर वाल्मीकि जी, बीजेपी की सरकार है, तो आपको कुछ आश्वासन मिला, कुछ आर्थिक सहयोग मिला मंत्री साहब से? नहीं सर, कुछ नहीं। और बीजेपी सरकार की तरफ से? फिलहाल तो कुछ नहीं। तो साथियों, मैं जनता से फिर बार बार यही निवेदन करता हूं कि जो हमारी गरीब कन्याएं हैं खेलों में 1 नंबर पर आती हैं, लेकिन उनकी आर्थिक हालात कमजोर होने की वजह से वो अपने आखिरी मुकाम तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन इस बीजेपी सरकार को, इस निकम्मी सरकार को, जनता को चेताना चाहिए कि आपसे से कम हमारा तो हक अधिकार आप लोगों ने खत्म कर दिए। कभी आप हर चीज को राजनीति के माध्यम से, सामाजिक माध्यम से और सब कुछ बिजनेसमैनों को बेच दिया। लेकिन इस देश से सबसे बड़ी विडंबना है बीजेपी सरकार में कि खेलों का आने वाले समय में नाम लेने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि खेलों का इस सरकार में इस कन्या का कोई भी मान सम्मान नहीं किया। तो हरियाणा में गोल्ड मेडल और कहां से आएंगे? हरियाणा कुश्ती के मामले में और बॉक्सिंग के मामले में भिवानी को कयूबा कहा जाता है भारत पूरे वर्ल्ड के अंदर। लेकिन साथियों, यदि सरकार इसमें सहयोग नहीं करेगी तो फिर जनता को सहयोग करना चाहिए सरकार का विरोध करके। तो अभी हम यहाँ खिलाड़ी जो साथी हैं, ये जो अपनी बहनें हैं छोटी, इनसे जानेंगे कि आगे भी आपका क्या प्लान है, आप किस गेम में जाना चाहती हैं? मैं स्टेट लेवल तक खेल सकी। मेरा नाम शीतल है। अभी मैं प्रैक्टिस जारी है, सुबह शाम दोनों समय आते हैं। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? BA फर्स्ट ईयर में। कितनी उम्र आपकी? मेरी 17 साल। आपके गुरुजी? गुरुजी हमारे यहाँ हरिपत सर। क्या नाम आपके गुरुजी? हरिपत सर। तो सर डेली यहाँ पे आपको सिखाते हैं? हाँ, सुबह शाम दोनों। सुबह हम 5 बजे आते हैं, 7 बजे चले जाते हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी छोटी बहन और बड़ी बहनों को और नारी शक्ति को खेलों के लिए?
मैं बस यही कहना चाहूँगी कि खूब मन लगा के जो खिलाड़ी हैं कोई भी गेम से रिलेटेड है प्रैक्टिस करे और आगे तक स्टेट लेवल तक, नेशनल तक, इंटरनेशनल, ओलंपिक तक पहुँचे। तो साथियों, मेरा फिर जनता से यही निवेदन है कि हमारी बहन बेटियां जो खेलों के अंदर एक नंबर पे आते हैं, लेकिन उनका आर्थिक सहयोग ना ही तो ये राजनीतिक लोग करते हैं और कोई सामाजिक कार्यकर्ता करता है तो उसको बोलते हैं कि ये लोग राजनीति करते हैं। तो और यहाँ के साथ में ही जो खरक गांव है वहाँ से बीजेपी से विधायक विशंबर वाल्मीकि है। तो साथियों, और बीजेपी सरकार है, लेकिन ये बीजेपी सरकार इस देश की फसल और नस्ल को खत्म करना चाहती है और इसी प्रकार वो हमारी जो खेल खिलाड़ी है उसको भी खत्म करना चाहती है। तो जनता को पूरे बदलाव करना चाहिए, खट्टर के कानों तक ये वीडियो जानी चाहिए और इस बहन को अपना मान सम्मान दिलाने के लिए आप सारी जनता का हम अपील करते हैं कि आपका सहयोग और मान सम्मान मिलेगा। इन बहनों को हर प्रकार की शारीरिक सरकारी सुविधा मिले और ये गोल्ड मेडल तक जाए। प्राण तक न्यूज चैनल का यही अंतिम संदेश है।